जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से प्रयागराज.com में। दोस्तों, आरएमएल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था 7 तारीख को 9 तारीख को अनसक्सेसफुल तरीके से हो गया है। मैंने अनसक्सेसफुल क्यों कहा, उसके पीछे रीज़न है कि 7 सेंटरों को उन्होंने निरस्त कर दिया है। राम मनोहर लोहिया ने निरस्त कर दिया है। क्यों? गड़बड़ी की वजह से कि एग्ज़ाम सेंटर को उन्होंने क्या किया था, पेपर आउट करा लिया था। बहुत से एग्जाम सेंटर में बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी। ये तो 7 जो एग्जाम सेंटर हैं पकड़े गए हैं ऑफिशियल तरीके से, नॉन ऑफिशियल तरीके से भी सेंटर में हुए हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने खुद ये एग्जाम दिया था और उनके सेंटर पर भी कोई भी तरीका नहीं था। जैसे एनएचएम वगैरह में होता है कि थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, आईज आंखों का जो है मतलब स्कैन किया जाता है, उसके बाद आपको एक टाइम पर सभी स्टूडेंट को सिस्टम ऑन किया जाता है और एक टाइम पर ही सबका सिस्टम, जैसे सभी ने पेपर हल कर लिया तो ऐसा नहीं है कि पेपर हल कर लिया तो घर जाओ। हाँ, सब पेपर हल कर लिया, सबमिट कर दीजिए, उसके बाद सबका सिस्टम एक साथ ऑफ होगा, देन आप घर से बाहर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि जो भी राम मनोहर लोहिया की तरफ से जो ये घोर लापरवाही हुई, देखिए यहाँ पर मैंने लापरवाही लिखा है। क्यों लापरवाही? क्योंकि पहले इन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि अपना एग्जाम सेंटर जिन लोगों ने भरा था बहुत दूर दूर भेज दिया, फिर उसको कैंसिल किया, नया आपका जो है एडमिट कार्ड इन्होंने इशू किया, तब चलो आपका सेंटर घर के पास दिया। अब आप घर के पास में जब आप सेंटर पे दिए हैं तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं आपको एक फुटेज आपको दिखाऊंगा, आप अपने व्हाट्सएप पे वगैरह पे डाल दूंगा, ट्विटर पे आप देखिएगा कि वो सेंटर किस टाइप का था। मतलब कि 15 बाई 15 का ऑफिस था, उसी में जो है इनका राम मनोहर लोहिया ने एग्जाम कंडक्ट कराया है। तो ऐसे में तो घपला होने वाला है। तो देखिए ये सारी चीजें हुई हैं, सबको सब कुछ पता है। अब यहाँ पर थंबनेल में अगर आप देखेंगे तो दोबारा परीक्षा कब तक होगा, एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, इसकी कट ऑफ क्या होने वाली है, पेपर का लेवल क्या था, इजी था, हार्ड था या फिर एवरेज था। 7 से अधिक सेंटर पर हुई है गड़बड़ी। मैंने ऐसा लिया है कि मैं प्रूफ दिखाऊंगा, साथ में इसके साथ क्या इसका एग्जाम दोबारा होगा। जो 7 सेंटर जो कैंसिल हुए हैं उनके उन बच्चों में जो उनका नाम, जिस उन सेंटरों पे जिन बच्चों का नाम था, उनका फिर से एग्जाम होगा या नहीं वो भी बताने वाला हूँ। अब रिजल्ट आने में देरी होगी, क्यों? दोबारा एग्जाम होगा या नहीं, तो इन सभी चीजों पे वन बाई वन बात कर लेते हैं। दोबारा एग्जाम कब तक होगा? तो दोबारा एग्जाम के लिए अभी तक तो इनका कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। 9 तारीख को इन्होंने एक नोटिफिकेशन दिखाया था। देखिए 9 तारीख को इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 9 तारीख को, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, 9 तारीख को जो है फरवरी 2023 को जो शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी, सभी इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए आप टाइमिंग वगैरह दिया हुआ है। साथ में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, मतलब 92 सेंटर ऑल ओवर द कंट्री में इतने सेंटर दिए गए थे, जिसमें से 7 सेंटर पे जो है गड़बड़ी पाई गई, पेपर आउट हुआ है। तो इन सेंटरों को उन्होंने निरस्त कर दिया है, इनका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो पेपर तो होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि सबसे दोबारा एग्जाम होगा या नहीं, तो इनका दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, इसके लिए आप लोग तैयार रहे। इसका एग्जाम होगा या नहीं, तो ये क्लियर हो गया। कट ऑफ क्या जाने वाली है? अब यहाँ पर अगर मैं कट ऑफ की मैं बात करता हूँ तो अभी तो जो पुरानी चीजें हैं, जो पुराना एक्सपीरियंस है, जैसे कि अगर आप देखेंगे एम्स वगैरह, तो इनके जो पेपर्स होते हैं बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो आरएम, जिन लोगों ने एग्जाम दिया होगा उन सबको पता है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं देखो कि निगेटिव मार्किंग थी। तो और कभी भी ऐसे भी बच्चों को देखा मैंने, देखा है, तो जिन्होंने 80% क्वेश्चन पेपर हल ही करके आते हैं, 70% करके ही आते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चों ने देखा है कि उन्होंने पूरा पूरा पेपर हल करके आया है, जिनको जैसे कि जो उनके खुद के सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे उनको पूरा कंडक्ट करके आया। जैसे कि मैथ में हो गए, यही एक दो क्वेश्चन छोड़े हैं तो छोड़े हैं, मतलब कहने का कि ज्यादा से ज्यादा तो बहुत ही इजी हुआ है पेपर। इजी का मतलब मेरा एक जो ऑन एवरेज है मेरे हिसाब से तो इजी है, बट जो नर्सिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो 60 से 70% एवरेज होता है ना, सब लोग बोलते हैं कि इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें भी ये इजी आया है, इसलिए इसका जो है जो
कट ऑफ जाएगी जनरल कैंडिडेट के लिए, मिनिमम आप 60 नंबर लेके चलिएगा, 60%। और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो 55 टू 57, और जो है SC ST का मान के चलिए 51 टू 55 के बीच में ऐसे समथिंग होने वाला है। लेकिन हाँ, इसका प्रूफ के साथ मैं तब दिखाऊंगा जब इनका पुराना पेपर हो जाएगा। ये जो 7 मतलब जो 7 सेंटर निरस्त किए गए हैं और इनका जब एग्जाम हो जाएगा, देन उसके बाद जो आंसर, अब यहाँ पर मैं आंसर की बात कर लेता हूँ। तो आंसर की आप घबराइए नहीं कि आंसर की आने वाला है, इसमें आंसर की वगैरह नहीं आएगा। अगर आप देखेंगे तो एम्स का जो प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें आंसर की नहीं आया था, डायरेक्ट ही आपका जो है इस रिजल्ट आ गया था। तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे कारण है, जैसे एनएचएम तो सारी चीजें मैनेज करता है, ये लोग मैनेज नहीं करते क्योंकि इनका एक सेंट्रलाइज राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट है, तो वहीं पे जो होना है होना है। तो ज्यादा छीछा नहीं करते, इसलिए कि अगर इन्होंने आंसर की दिया तो बहुत से बच्चे इसमें कंप्लेन कर देंगे मेरे इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ी है, उस क्वेश्चन, तो ये लोग मैनेज नहीं करना चाहते, सीधे आंसर की सीधे रिजल्ट निकाल देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद देखिए, साथ में सेंटर हुई गड़बड़ी, क्या इसका एग्जाम होगा, तो ये चीज मैंने बता दिया, कट ऑफ भी बता दिया। पेपर का लेवल क्या है तो मैंने भी आपको बता दिया, ऑन एवरेज पेपर था, ना ही बहुत ज्यादा हार्ड था ना ही बहुत ज्यादा, तो इसके कट ऑफ हाई जा सकती है, ये जान लीजिएगा, 60% मान के चलिएगा, ठीक है। अब रिजल्ट आने में देरी होगी, तब तक के लिए दोबारा एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। तो जब तक इसका एग्जाम दोबारा नहीं होगा तब तक रिजल्ट आने में देरी होगी होगी। मतलब बताता हूं मैं कैसे। अभी बहुत से सेंटर, 92 सेंटर थे जिसमें से 7 पकड़े गए हैं, और इसके अलावा भी बहुत से बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन कीजिए भर के, और ताकि फिर से एग्जाम आप लोगों का हो सके, इसका फायदा उन लोगों का भी होगा जिनका पेपर गड़बड़ गया है। दूसरी चीज कि जब इन जो जिन भी एग्जाम सेंटर का जो है एग्जाम कैंसिल हो गया है, उनका री एग्जाम होगा। तो अब 1-2 दिन में तो होगा नहीं, उसमें भी हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, महीने पर लग जाए। जब वो एग्जाम होगा उसके बाद फिर 10 से 15 दिन लग जाएगा इसका रिजल्ट आने में। तो कहने का मतलब कि रिजल्ट तो आएगा लेकिन अब बहुत ज्यादा समय लगेगा। जो भी चीजें मैं अनुमानित बता रहा हूँ सब कुछ अनुमानित है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अभी कैंसिल हो गया है, कैंसिल होने के बाद अभी जो इसका जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मतलब जो इनके द्वारा जो एक्शन लिया गया है राम मनोहर लोहिया के माध्यम से, कई जिन लोगों ने पेपर को आउट किया है, जिन लोगों ने सेंटर को सेंट्रलाइज किया था, ये भी सुनने में आया कि जो एग्जाम जिस भी कंपनी को इन्होंने दिया था कि पूरा सेंट्रलाइज करके एग्जाम दिलवाए, उसके पास कोई भी नर्सिंग का पेपर दिलवाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो ये सारी चीज सभी लोगों को पकड़ेंगे, उनसे सारी पूछताछ होगी, तो इन सारे प्रोसीजर में काफी टाइम लगने वाला है। तो ये सब कुछ ऐसे होने वाला है। देखिए, इससे कोई भी जुड़ी हुई चीजों के ऊपर मैं बराबर नजर रखा हुआ हूँ। हाँ, थोड़ा सा लेट में मैंने वीडियो बनाया क्योंकि थोड़ा सा समय नहीं, मैं भी जॉब ही करता हूँ। तो ये देखिए, ये सारी चीजें हैं। अगर कोई डायरेक्ट क्वेरी करना है तो ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पर आप आके आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, किसी भी जॉब की सिलेबस वगैरह ले सकते हैं। ट्विटर अकाउंट है, यहाँ पर फॉलो करके ट्वीट करेंगे तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी हूँ, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नई नई वैकेंसीज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। फेसबुक पर भी हूँ, फेसबुक पर जल्दी से फॉलो कर लें, यहाँ पर नई नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। हमारा 2 चैनल है, एक प्रयागराज अध्ययन है जहाँ पर नई नई जॉब की नर्सिंग से रिलेटेड वैकेंसियों के बारे में मैं बताता हूँ, और यहाँ पर नई नई सरकारी और सभी तरह की जॉब की वैकेंसीज यहाँ निकलती रहती है, तो उसको मैं डालता रहता हूँ। जल्दी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे जुड़ी हुई कोई भी और जानकारी होगी तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी। यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।